हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री देवी और हाँ, हार्दिक स्वागत हमारे अच्छा ज्ञान चैनल पे। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो होगा वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। यू विल गेट लॉट्स ऑफ टिप्स हियर। ग्रामर दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। अगर बच्चों को हमें ग्रामर सिखाना है, लर्निंग ग्रामर, तो मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए कौन सा ग्रामर है, वो कैसे सीखते हैं, ओके, दैट वी लर्न। ओके, तो कमिंग टू द ग्रामर फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो कमिंग टू क्या एसेंशियल्स है। टीचिंग कॉन्सेप्ट्स ऑन सब्जेक्ट, वर्ब, सेंटेंसेस, क्लॉज, फ्रेज, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स फॉर एडिटिंग, ये सब बहुत ज़रूरी होता है ना। अगर मैं बीट अराउंड द बुश बोलूँगी तो क्या बुश के पीछे जाके उसको मारे, इज दैट द मीनिंग? कुछ और है ना, है ना। दैट मीन्स डोंट हाइड थिंग्स। सो आई एम बीटिंग अराउंड मीन आई एम नॉट टेलिंग द एग्जैक्ट ट्रूथ। तो ये होते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स, अगर हम बच्चों को ये सब, उनके मीनिंग्स क्या है, फ्रेजेस क्या है, अगर ये सब सिखानी पड़ती है, एंड ग्रामर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल दीज थिंग्स। कुछ सेंटेंस सीखना है तो ये सब ग्रामर की बहुत ज़रूरत होती है। एंड टीचिंग स्टाइल थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड जनरेटिंग फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। ग्रामर जो कुछ हम अगर बच्चों को सिखाते हैं, टीचिंग स्टाइल थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड जनरेटिंग, यानी बच्चों को सेंटेंसेस के साथ जब सिखाते हैं और बच्चों को सेंटेंसेस जनरेट करने के लिए जब बताते हैं, तब बच्चे और भी अच्छे सीख जाते हैं। जैसे आई टेल यू, आई हैव अ रेड बॉल। उसके बच्चे के पास ग्रीन होगा तो उसके पास बहुत सारे बॉल, तो आई आस्क हिम टू से द सेम थिंग। वो सेंटेंस में वो बॉल का कलर चेंज करते ही उसको भी आई आस्क हिम टू नेम ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन दैट रूम। बॉल हो सकते हैं, बैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट वे आई लास्ट द चाइल्ड टू जनरेट सेंटेंसेस। तो इस तरह टीचिंग स्टाइल अगर हम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल दें और बच्चों को और भी वैसे सिमिलर एग्जाम्पल्स जब जनरेट करने को लिए बोलते हैं, अच्छे सीख जाते हैं ग्रामर। दैट वे दे गेट यूज टू इट, एक्वायर हो जाता है, हैबिट हो जाता है, दैट काइंड ऑफ ग्रामर सीख जाते हैं। ओके, एंड टीचिंग सेंटेंसेस, सेंटेंस सेंस थ्रू द मैनेजमेंट ऑफ सिंटैटिक एलिमेंट्स। तो बच्चों को ये भी एक ज़रूरी होती है कि सिंटैक्स क्या होती है। सेंटेंसेस जब सिखाते हैं, सो सिंटैक्स के रिलेटेड भी थोड़ा बहुत जब सिखाते हैं, तो बच्चे को धीरे धीरे आदत हो जाती है। एंड टीचिंग बोथ द पावर ऑफ डायलेक्ट्स एंड द डायलेक्ट्स ऑफ पावर। तो यहाँ डायलेक्ट क्या होती है? ये एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज होती है जो स्पेसिफिक है उस रीजन का, उस सोशल ग्रुप का। ओके, हम वैसे जब सिखाते हैं और उनका पावर क्या है वो भी जब सिखाते हैं, तो बच्चे और भी, यू कैन डिराइव द मैक्सिमम बेनिफिट्स यहाँ पे भी। नेक्स्ट, टीचिंग पंक्चुएशन एंड मैकेनिक्स फॉर कन्वेंशन, क्लैरिटी एंड स्टाइल। तो बच्चों को कहाँ पंक्चुएशन होनी चाहिए, कहाँ कैसे इंटोनेशन होना, ये सब जब सिखाते हैं, इफ आई रियली एम सरप्राइज, इज इट सो हाउ, ऐसे पूछूंगी और सिंपली अच्छा हाउ, वो दैट इटसेल्फ माई टेल यू, मेरा इंटोनेशन से ही आपको पता चलेगा कि हाउ एक्साइटेड आई एम। और भी कन्वे हो जाता है, सिर्फ हाउ के साथ बहुत कुछ कन्वे होता है। सो दीज आर सम ऑफ द वे हम क्लैरिटी के साथ, स्टाइल के साथ जब, वो भी दैट ऑल्सो हेल्प्स। ओके, these are the 5 key points। एंड और भी है, rather than बच्चों को हम सिर्फ ग्रामर कॉन्सेप्ट स्ट्रेट अवे सिखाते हैं, the tutor should prioritize and provide instruction on the grammatical elements that play the role for students to write effectively। यानी सिर्फ बात करने वाली बात, रिटन में भी बच्चों को टीचर को गाइड करनी पड़ती है, जो भी इंस्ट्रक्टर हैं, ट्यूटर हैं। और टीचर शुड ऑल्सो बी सेंसिटिव टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स रेडीनेस टू लर्न एंड अप्लाई दोज ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो टीचर भी तैयार होना चाहिए, दे शुड ऑल्सो बी सेंसिटिव कि उनका बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, उसको कैसे हेल्प करें। एज एन इंग्लिश टीचर अगर हम ग्रामर सिखाते हैं बच्चे, ऑल दिस इज एसेंशियल। शायद आप सोच रहे हो क्या हम ग्रामर भी इस कॉन्सेप्ट इंग्लिश पेडागोजी में आएंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, that is not at all required here। We are not focusing English pedagogy में, we are not talking about basic grammar, syntax, rules। We are just talking about how to teach, कैसे। pedagogy itself is art of teaching, है ना।
तो हम ग्रामर को बच्चों को कैसे सिखाएं, ये कैसे सिखाएं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। तो कमिंग टू, जैसे वी हैव सेड दिस, आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल। देयर इज अनदर वे, जब हम बच्चों को राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, सेंटेंस कंबाइनिंग एक पार्ट होती है दैट इम्प्रूव्स राइटिंग। तो क्या होती है सेंटेंस कंबाइनिंग? ये होती है जहाँ ये एक स्ट्रैटेजी होती है जहाँ दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस की तरह कॉम्प्लेक्स joining shorter sentences into longer and more complex sentences to convey the same meaning। यानी सिंपल दो दो तीन चार पांच सेंटेंस को भी मैं एक ही सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स करके भी बता सकती हूँ, वही आइडिया कन्वे कर सकती हूँ। और जब बच्चे ऐसे सीखते हैं ना, वो वोकेबलरी भी अच्छे सीख जाते हैं, और सेंटेंस कंबाइनिंग एक्टिविटीज़ में वो हैंड राइटिंग स्किल्स बढ़ जाते हैं उनका। इट इम्प्रूव्स द हैंड राइटिंग, यू नो, टू हाउ टू राइट ऑल्सो उनकी बढ़ जाती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, और मीनिंग स्टाइल कैसे लिखना है, कौन से पास्ट टेंस में लिख रहे हो, प्रेजेंट टेंस में कैसे, ये सब जान जाते हैं धीरे धीरे। तो एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए ये सेंटेंस कंबाइनिंग क्या होती है। देखो, बेसिक क्लॉज हम देखेंगे कि द गर्ल रैन आफ्टर द बस, ये एक सेंटेंस है। तो ये और दो सेंटेंसेस हैं एम्बेडेड, यानी उस सेंटेंस को अटैच करना मेरे ये सेंटेंस को। द गर्ल रैन आफ्टर द बस मेरा पहला सेंटेंस है। ओके, वेट वेट वेट, हाँ, ओके, दिस इज माय सेंटेंस। मेरा सेंटेंस एम्बेडेड वाली सेंटेंस कौन सा होना है, यानी ये दोनों सेंटेंस को मिला के मुझे एक सेंटेंस लिखना, दैट इज यूजिंग कंजंक्शंस। मैं कंजंक्शंस यूज करके बहुत आसानी से आई कैन कंबाइन सेंटेंसेस। हाँ, तो स्टूडेंट को क्या जनरेट करना है, अभी कौन सा सेंटेंस होगा यहाँ पे? द येलो ड्रेस गर्ल रैन आफ्टर द बस। देखो, द येलो, द गर्ल वोर अ येलो ड्रेस, ये येलो नहीं यार, सॉरी, हाँ, दिस इज योर, हाँ, द गर्ल वोर अ येलो ड्रेस। ओके, one second, I'm trying to, हाँ, got it clear? Is it clear now? The girl ran after the bus, the girl wore a yellow dress. Then इन दोनों को मिला के मैं कैसे बोल सकती हूँ? The yellow dress girl ran after the bus. Simple. तो ये होती है सेंटेंस कॉम्बिनेशन, ऐसे कर सकते हैं। तो न्यूमरस स्टडीज कर चुके हैं मेलन, कूपर, शगुन से, हिल लॉक, स्ट्रॉन्ग, बहुत सारे लोग, बहुत लिंग्विस्ट इनके ऊपर बहुत रिसर्च कर चुके थे। उनका कहना है कि सेंटेंस कंबाइनिंग इज एन एफिशिएंट मेथड है। सेंटेंस कंबाइनिंग बहुत ही एफिशिएंट मेथड होती है फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स writing skills. The value of sentence combining is most evident as students recognize the effect of sentence varieties they can create in their own writing. So hope it's very clear to you कि how it helps in writing. Grammar अगर हम सिखाना है बच्चों को writing में, तो sentence combining एक मोड है जहाँ हम सिखा सकते हैं। And last but not the least, by participating in activities of verbal and written sentence combining activities, स्टूडेंट क्या करते हैं? दे विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेज इन विच द सेंटेंस इज स्ट्रक्चर्ड। यानी बच्चों को अब मालूम होता है कि हाँ, सेंटेंस जब मैं लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, पंक्चुएशन कहाँ लिखना है, देन वही लिखने में बहुत कुछ समझ में आ जाता है ना। ये सब उसका इफेक्ट क्या है, ऑल दिस एक्सक्लेमेशन की क्या इफेक्ट होती है, all that. So these activities help students identify short choppy sentences in their own writing. तो ये बहुत ही एडवांटेजेस मेथड ऑफ ग्रामर हेल्प, लर्निंग ग्रामर इन राइटिंग। So, as students generate more complex and combined sentences from shorter ones, they find out how the arrangement of phrases and clauses and how it affects meaning and its impact of the readers. तो जब भी हम ऐसे sentences देखते हैं, तो जो बच्चे इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं उनको भी मालूम हो जाते हैं धीरे धीरे कि अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस क्या होती है, सिंटैक्स क्या होती है, फ्रेजेस क्या होती हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, ये सब। So hope I'm very clear. आपको टुडे यू आर क्लियर विद द ग्रामर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। और बहुत शुक्रिया आप सबको। Thank you so much for joining me till now, and don't please forget to subscribe or press the bell icon for all updates हर सब्जेक्ट्स के लिए। और हाँ, don't forget to also buy this book of mine। लॉकडाउन खत्म होते ही please do purchase this book। Thank you for joining me once again. Love you all. Take care. Bye bye.